मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक और आज बात करेंगे सिख गांव के बारे में और हमारे साथ हैं जाकिर साहब। यहाँ पे 3 कैंडिडेट हैं जाकिर भाई। यहाँ से हमारे पुराने सीएम बसवराज बोम्मई हैं बीजेपी से, अभी भी है। हाँ अभी भी हैं, लेकिन अब जीतने के बाद फिर बनेंगे नहीं वो देखेंगे। और यासिर खान कांग्रेस से है, शशिधर जो है वो जेडीएस से। इस सिख गांव का जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 2,15,000। तो ये बताइए कि पिछले 3 साल की कहानी क्या है जाकिर साहब? सो 2008 से शुरू करते हैं। 2008, 13 और 18 पिछले द विनिंग कैंडिडेट वहाँ पे बसवराज बोम्मई रहे हैं। तो 2008 में उनको 63,000 वोट्स मिले थे और कांग्रेस की तरफ से सैयद अजीम पीर कादरी थे जो 50,000 वोट्स उनको मिले थे और जेडीएस को मिले थे 2,000 वोट्स। 2013 में बसवराज बोम्मई अगेन 73,000 वोट्स उनको मिले थे, सैयद कादरी को मिले थे 63,000 वोट्स और जेडीएस को मिले थे 1,500 वोट्स। 2018 में बोम्मई को 83,000 वोट्स, सैयद कादरी को 74,000 वोट्स और जेडीएस को मिले थे 1,300 वोट्स। सो जेडीएस की भी और कांग्रेस और बसवराज बोम्मई की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है। अरे यहाँ बड़ा दिलचस्प है कि आपने जैसे आपने कहा कि 2008 में बोम्मई को 63 मिला, कांग्रेस को 50 मिला। अभी जेडीएस को 2 मिनट के लिए छोड़ते हैं क्योंकि काफ़ी नीचे। अगर आप उसके बाद 2013 की जब बात करते हैं तो आपने कहा बोम्मई को 10,000 वोट मिल गया ज़्यादा, 73 मिला। उसी तरह आप देखेंगे कांग्रेस को भी 13,000 वोट ज़्यादा मिलता है, तकरीबन 63 होता है 50 से। और फिर अब 18 में आप देखते हैं तो 83 होता है, 10,000 वोट फिर से बोम्मई का बढ़ता है और फिर से 63 से 74 होता है इनका 11,000 वोट पर। तो तकरीबन 3 साल में दोनों पार्टी का मोर देन 10,000 वोट बढ़ा है। यहाँ पे वोट टर्नआउट ज्यादा हुए हैं। हाँ, तो परसेंटेज ऑफ जो वोटिंग का है वो लगता है कि पहले से लगातार हमें कंसिस्टेंटली बढ़ता है, इसलिए इसमें आंकड़े में वो रिफ्लेक्ट होता है। तो अब बताइए कि वहाँ पे जैसे कि मेरे हिसाब से मुस्लिम का जो है आंकड़ा है जो 60,000 पे जाता है, लिंगायत 75 पे हैं और SC and ST को मिला लेंगे तो 40,000 है और उसके बाद कुर्बा जो है यहाँ पे 30,000। तो क्या लगता है ये सारा कॉम्बिनेशन कैसे काम करेगा? आपके हिसाब से क्या सोचते हैं? देखिए, बस ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है सीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और 1999 से दिस हैज बीन बीजेपी की गढ़। 1999 से पहले कांग्रेस जीतता था यहाँ पे और 1999 में आई थिंक जनता दल एक बार आया था, उसके बाद एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, बट आफ्टर दैट इट्स बीन बीजेपी। और 2008 में बसवराज बोम्मई जो जनता दल में थे पहले स्विच करते हैं बीजेपी को और तब से लगातार ही इज बीन विनिंग कंसिस्टेंटली। सो इट्स अ टफ वहाँ पे इट्स अ टफ फाइट बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस। अगर पिछले तीन इलेक्शन देखे या 2008 से देखे या सैयद अजीम पीर कादरी जो है फॉर्मर एमएलए भी रह चुके हैं, ही हैज बीन गिविंग अ टफ फाइट शिगांव कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसके बावजूद के सीएम कैंडिडेट है, सीएम होने से पहले भी ही हैज बीन अ बिग लीडर इन द बीजेपी पार्टी। डिस्पाइट दैट ही हैज बीन गिविंग अ टफ फाइट। अगर आप देखते हैं इन दोनों की डिफरेंस 8,000 9,000 वोट का ही डिफरेंस है, ज़्यादा वोट का डिफरेंस नहीं है। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया है, उन्होंने दिया है यासिर खान पठान को। यहाँ पे बहुत सारे दूसरे उम्मीदवार भी थे कांग्रेस की तरफ से, लेकिन उन सबको नहीं दिया। फॉर एग्जांपल विनय कुलकर्णी जो फॉर्मर मिनिस्टर है कांग्रेस के और पंचमशाली लिंगायत है। यहाँ पे जैसे आपने कहा 75,000 लिंगायत। विनय कुलकर्णी को कांग्रेस पार्टी टिकट देने वाली थी लेकिन लास्ट में उनको लगा कि ये कुछ सेटिंग पे चले गए हैं, ऐसा माहौल बना। तो लास्ट में विनय कुलकर्णी को कैंसिल करने का यही प्लान हुआ क्योंकि कांग्रेस उस वक्त उन पर भरोसा नहीं था। अच्छा, सो दिस माइट बी एन इनसाइडर न्यूज़, लेकिन विनय कुलकर्णी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो सकते थे क्योंकि वहाँ पे लिंगायत की वोट तादाद सबसे ज़्यादा है, स्पेशली पंचमशाली लिंगायत। हालांकि बसवराज बोम्मई भी लिंगायत हैं, बट ही इज फ्रॉम सदर्न लिंगायत, ही इज व्हिच इज अ स्मॉलर लिंगायत कम्युनिटी। सो विनय कुलकर्णी could have been a better option, but they gave it to Yasir Khan Pathan. So Yasir Khan Pathan एक फॉर्मर जिला पंचायत के मेंबर भी रह चुके हैं। ही इज ऑल्सो वेल नोन कांग्रेसमैन। सो ये उनकी टफ ये कंपटीशन है। और शशिधर यलगार जो है ये पंचमशाली
लिंगायत कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, who is from the JDS party. So this is what the equation right now is. तो बात ये है कि देखिए जेडीएस यहाँ बहुत ज़्यादा वोट नहीं ले पाया है शुरू से। आप 3 इलेक्शन देखते हैं। अब इस बार लिंगायत की तरफ से है तो ये देखना पड़ेगा कि लिंगायत उसका इम्पैक्ट कितना होता है। ये एक्चुअली ये भी उम्मीदवार थे, ही हैड आल्सो, इन्होंने भी पूछा था कांग्रेस से टिकट। अच्छा। जब उनको नहीं मिला कांग्रेस से टिकट, वो जेडीएस में जंप हो गए। तो अब ये देखना पड़ेगा जेडीएस के कैंडिडेट जो है, क्योंकि लिंगायत का काफ़ी 75,000 वोट है, तो ये कितना वोट ले सकते हैं। अगर मान लो कि एक नंबर अच्छा खासा ले लेते हैं, 5-10 हज़ार की वोट भी बात मैं करता हूँ, तो यहाँ पे डेफिनेटली बसवराज बोम्मई के लिए बहुत टफ कंपटीशन हो जाएगा। देखिए टफ कंपटीशन ज़्यादा हो सकता था, क्योंकि पिछले बहुत महीनों से वहाँ के जो पंचमशाली लिंगायत हैं वो प्रोटेस्ट में सड़कों पे उतरे थे। उनको रिजर्वेशन चाहिए था, ज़्यादा रिजर्वेशन चाहिए था, और बहुत सारा गुस्सा था बोम्मई के अगेंस्ट और बीजेपी के अगेंस्ट। लेकिन वहाँ पे रिजर्वेशन उनको बढ़ाया गया, और जो मुसलमानों का 4% रिजर्वेशन था उसमें भी 2% रिजर्वेशन लिंगायत को दिया गया, 2% रिजर्वेशन वकलीगास को गया। सो दे हैव एबल टू मैनेज करके कुछ वो जो प्रोटेस्ट था उसको बहुत हद तक उन्होंने कम किया, रोका है। तो इफ दैट वुड नॉट हैव बीन द केस, शशिधर अलीगढ़ या कोई अगर कांग्रेस किसी पंचमशाली को खड़ा था, देन इट वुड हैव बीन अ टफ फाइट। तो आपको ये लग रहा है कि ये जो सब किए गए ऑफर दिए गए, इसके वजह से लिंगायत का जो वोट है उतना जेडीएस लेने में कामयाब नहीं होगा? एक तो उनका बेस नहीं है, और क्योंकि अब ये लिंगायत को रिजर्वेशन दिया गया है और बहुत सारी चीज़ें किए गए हैं, तो उतना मायने नहीं रखता। लेकिन दूसरे कम्युनिटीज़ भी हैं, जैसे आपने कहा कुरबा है 30,000, SC/ST है, वहाँ पे लंबानी कम्युनिटी भी है जो रिजर्वेशन को लेके नाराज़ है बीजेपी के खिलाफ, मराठा कम्युनिटी भी है। सो ये सब मिलके, और मुसलमान जो 60,000 है, ये सब मिलके एक तरफा होके कांग्रेस की तरफ जाते हैं, देन इट माइट बी ए गेम चेंजर, और इट इज़ पॉसिबल कि यासर पठान जीत सकते हैं। हाँ, लेकिन जो आपने कहा कि कांग्रेस का अगर चांस है, तो इसके लिए देखिए सबसे बड़ा यहाँ पे अहम रोल आता है, वो है सिद्धारमैया का। क्योंकि कुरबा कम्युनिटी है, कुरबा कम्युनिटी उनकी फ़ैन है, उनकी बात को सुनती है। अगर सिद्धारमैया ये बाकी दिनों में अगर जाके वहाँ पे बात करते हैं और लोगों से तो मिलते हैं, तो डेफिनेटली ये कम्युनिटी कांग्रेस की तरफ जा सकती है, जैसे आपने कहा। और दूसरी बात है कि मुस्लिम का 60% है, लेकिन अगर परसेंटेज ऑफ वोट ज़्यादा गिरते, अगर ये पहले की जैसा 50% पे आके रुकता है, तो एक 30,000 ही इम्पैक्ट है। लेकिन अगर यहाँ का वोट बैंक अगर जाके 60%, 65% अगर मुस्लिम कम्युनिटी जाके वोट देती है, तो डेफिनेटली एक 40,000 वोट वो आके गिरता है, और कुरबा का इम्पैक्ट है। और फिर आपने कहा दूसरे लोग जो हैं मराठा हैं, ये सारे अगर एक साइड जाते हैं, तब डेफिनेटली बसवराज बोम्मई को यहाँ पे थोड़ा टफ फाइट मिलने वाला है। टफ फाइट है, इसलिए वो कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स को भी लेके आए। आप जैसे जानते हैं सुदीप जो है वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स है कन्नड़ा इंडस्ट्री को, उनको ले लिए हैं कैंपेनिंग के लिए। ऐसे उसी टाइम करते हैं जब दे आर नॉट श्योर कि विन हो पाए, राइट, कि सेलिब्रिटी पावर इट मेक्स एन इम्पैक्ट। तो इसलिए वो स्टार कैंपेनर को लिए हैं। JP नड्डा has been campaigning for him, और बहुत सारे जो बीजेपी के लीडर्स have been campaigning for a CM candidate, for a sitting CM। ऐसे लोगों को लेके आना, it shows that वो डरे हुए हैं। उनको जैसे लास्ट टाइम कॉन्फिडेंट थे, शायद उतने कॉन्फिडेंट नहीं है। तो इफ ये कास्ट का जो मैथमेटिक्स है वो ठीक तरीके से कांग्रेस करती है, और आपने जैसे कहा सिद्धरामैया आते हैं या कोई दूसरे पार्टी के बड़े लीडर्स आके कैंपेनिंग करते हैं, तो इट कैन बी। नहीं, यहाँ पे सिर्फ 2 आदमी को जाने की जरूरत है मेरे हिसाब से, मैं सोचता हूँ। अगर कांग्रेस चाहती है अपने पार्टी को मजबूत करना, एक तो कुरबा के लिए सिद्धरामैया साहब को जाना चाहिए, और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए काफ़ी ज़मीर के बात लोग सुनते हैं, ज़मीर खान अगर जाते हैं, तो अगर ये 2 कम्बिनेशन अगर जाकर थोड़ा भी टाइम स्पेंड करता है, तो वहाँ गेम चेंज हो सकता है। बिल्कुल ठीक है जाकिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सिग्गांव के ऊपर बात करने के लिए। तो जैसे जाकिर ने बताया कि ये कास्ट कम्बिनेशन एंड ऑल है, तो अभी जिस तरह से लग रहा है कि उतना मुश्किल बसवराज बोम्मई को नहीं है, लेकिन अगर सिद्धरामैया अपना कार्ड खेलते हैं, ज़मीर अहमद अपना कार्ड खेलते हैं, तो डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त टफ फाइट बोम्मई को हो सकता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया।